इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले ये वाला जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे 10/3 है, वो आसान काम है, वो बाद में हम कर लेंगे। जब आपके पास नीचे डिफरेंट नंबर्स होते हैं हम उसका एलसीएम क्या होता है? जिस तरह आपके पास 1/2 है और 1/3 है, ना 2 के टेबल में 3 आता है ना थ्री के टेबल में 2 आता है, तो इसका एलसीएम क्या होता है? 2 × 3 सिंपली। और बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3 इधर आ जाता है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाता है और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाता है। तो इस तरह आप जब करते थे छोटे होते तो यहाँ भी हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम आपने लेना है, तो एलसीएम इसका यही आ जाएगा, x-4 मल्टीप्लाई बाय x+4। फिर अब ये दोनों वैल्यूज क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट हैं, पोल्स अपार्ट हैं, तो इस वजह से आप x+4 को इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि इस x+4 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस x+4 के साथ, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x+4 मल्टीप्लाई बाय x+4। फिर ये बीच में प्लस का साइन ये आ जाएगा, और फिर ये वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक इस तरह हुई और एक ये, तो x-4 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, x-4 के साथ। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, 10/3। तो एलसीएम लिया, एलसीएम इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ गया। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की न्यूमरेटर की वैल्यूज के लिए, x+4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x+4 हो गया और x-4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x-4। अब यहाँ आपको कॉन्सेप्ट एक चीज का पता है कि जब आपके पास एक तरह की वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, x²। तो इसी तरह x+4 क्या हो जाएगा, x+4 होल स्क्वायर। और सिमिलरली x-4 आपके पास क्या हो जाएगा, x-4 स्क्वायर। ये आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको ये चीज़ जानी पहचानी लग रही है? अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा। मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं इसी 10th क्लास की बात कर रहा हूँ कि इसी में आपने अभी पढ़े हुए हैं, x-4 आपके जहन में फॉर्मूला आ रहा होगा a+b a-b का। ये क्या होता था आपके पास, a² - b²। तो इसको मल्टीप्लाई करना अगर दूसरे तरीके से करना किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो वही अप्लाई कर दें। तो x² माइनस सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, 4 है, 4²। इसमें दो ही तो टर्म्स हैं, एक x है और एक 4 है, तो x² - 4² इस फॉर्मूले के मुताबिक। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी दो फॉर्मूलाज लगेंगे, एक a+b होल स्क्वायर का इधर और यहाँ a-b होल स्क्वायर का। इसको ओपन करते हैं, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, यहाँ वैल्यूज इंसर्ट होंगी, a² + 2ab + b²। ये आपका पहला फॉर्मूला ओपन हो गया। फिर ये बीच में प्लस का साइन है। अब मैं a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, a² - 2ab + b²। इसको सॉल्व कर लें डिनोमिनेटर को, x² - 4 का स्क्वायर आपके पास 16, और राइट साइड पे आपके पास क्या था, 10/3। x² आपके पास x² हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8, ये आपके पास 8x, 4 का स्क्वायर 16 प्लस x², यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 ज़ार 8 माइनस 8x, क्योंकि यहाँ आपके पास माइनस का साइन है, 4 का स्क्वायर 16, नीचे आपके पास x²
-16 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 10/3। आपको पता है सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइंस आपके पास कैंसिल होते हैं। -8x प्लस 8x के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वेयर हो जाएगा। 16 प्लस 16 आपस में ऐड होके 32 हो जाएंगे। अब इसकी कुछ क्वेश्चन की शक्ल निकल रही है। अब आप इसमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अब इसमें मजीद कुछ हो नहीं सकता। बल्कि एक काम हो सकता है, मैं यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये 2 का टेबल है, 32 और 2। तो यहाँ से 2 निकल आया तो खाली एक्स स्क्वेयर रह जाएगा, और 32 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या होता है, 16 होता है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बल्कि छोड़ें, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 को मल्टीप्लाई हमने करना है 2x स्क्वेयर प्लस 32 से, और 10 को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स स्क्वेयर माइनस 16 के साथ। 3 2s are 6 एक्स स्क्वेयर, 3 मल्टीप्लाई बाय 32 96, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर 10x स्क्वेयर, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 160। अब वही वाला असूल कि आपके पास बड़ा कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का किस साइड पे, इस साइड पे 10 है, तो इन दोनों वैल्यूज को आप उठा के राइट साइड पे ले आए। इस साइड पे 0 रह जाएगा। 6x स्क्वेयर राइट साइड पे आके -6x स्क्वेयर, प्लस 96 राइट साइड पे -96। ये आपके पास हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके 4x स्क्वेयर, ये ऐड हो जाएंगे आपस में 6 5 256, और इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बना रहा हूँ। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब जाके यानी कि इतना काम करने के बाद जाके अब जाके आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। और जैसा कि आपको पता है कि ये खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इसको, अगर आपको थोड़ा मसला होगा बड़ी वैल्यू से डील करने का, इसमें एक और काम किया जा सकता है कि आप कॉमन निकाल लें 4 को। 256 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या होता है, 64। ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो, ये 4 इधर आके डिवाइड होगा ना, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास 0 होता है, तो इस वजह से ये ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास ये चीज़ रह गई है, इसके अंदर ए बी सी निकाल लें। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास कुछ भी नहीं क्योंकि एक्स वाली टर्म मौजूद ही नहीं है, सी आपके पास कांस्टेंट -64। फार्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये बी वाले जो भी चीज़ें हैं इसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपके पास मौजूद ही नहीं है, ज़ीरो है। तो प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो ही होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -64, ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट, नीचे 2a की वैल्यू 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, 4 4 ज़ा 16, 1 4 ज़ा 256। 256 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 16 का होता है, 16 टाइम्स 16 आपके पास 256 होता है, तो 16/2 हो जाएगा, और 16/2 आपके पास 8 आ जाएगा, +- 8। ये आपका आंसर।